आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक बेहद दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, लोक कथाओं और जादू की दुनिया। हम 3 क्लासिक कहानियों के जरिए ये डिकोड करेंगे कि कैसे ये सुपरनैचुरल पावर्स या जादुई तोहफे असल में इंसान के असली कैरेक्टर का पर्दाफाश कर देते हैं। मतलब ये सिर्फ कोई फैंटेसी वाली बातें नहीं है, बल्कि इंसान की मोरालिटी, उसकी नैतिकता को परखने का एक बहुत ही सॉलिड तरीका है। तो हमारा आज का मेन फोकस है जादू, नैतिकता और मानवीय परीक्षा। अब एक बहुत ही बेसिक सा सवाल उठता है, क्या होता है जब जादुई शक्तियों का आमना सामना हमारे इंसानी स्वभाव से होता है? जरा इमेजिन करके देखिए, रोजमर्रा की उसी संघर्ष भरी जिंदगी में अचानक से कोई मैजिक एंट्री मार ले तो क्या होगा? क्या कोई उस पावर का इस्तेमाल अपने लालच के लिए करेगा या फिर दूसरों का भला सोचेगा? चलिए बिना देर किए इसकी गहराई में चलते हैं और इन अद्भुत कहानियों के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हम अपनी बात को 4 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले जादू और नैतिकता का कनेक्शन, फिर 3 जादुई चीजें, उसके बाद चरित्र की परीक्षा और आखिर में वो मॉरल लेसन्स जो हमें इन कहानियों से मिलते हैं। चलिए अपने पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, जादू और नैतिकता। आखिर इन लोक कथाओं में जादू का असली लॉजिक क्या है? देखिए, कहानियों में ना कोई भी जादुई वस्तु सिर्फ लाइफ को आसान बनाने वाला कोई शॉर्टकट नहीं होती, बिल्कुल नहीं। ये असल में एक बहुत ही गहरा आईना है जो सीधे इंसान की नीयत को रिफ्लेक्ट करता है। ये शक्तियां हमेशा एक खास मकसद के साथ आती हैं। इनका असल काम ये टेस्ट करना होता है कि जिसे ये पावर मिल रही है, क्या वो सच में इसके लायक है भी? क्या वो इंसान पावर मिलते ही सेल्फिश हो जाएगा या फिर अपनी ईमानदारी और निस्वार्थ भाव पर टिका रहेगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टेस्ट है। इसी बात को और क्लियरली समझने के लिए अब हम बात करेंगे 3 जादुई वस्तुओं और उन 3 युवा साफ दिल वाले किरदारों की, जिनका नाम है शिव, कुशल और सारा। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि हर जादुई तोहफा एक बहुत ही सख्त कंडीशन के साथ आता है। जैसे शिव को एक जादुई घंटी मिलती है, लेकिन रूल ये है कि वो दिन में सिर्फ एक बारी खाना मांग सकता है। कुशल को एक ऐसी जादुई पेंसिल मिलती है जो उसकी ड्राइंग्स को असली बना देती है, लेकिन शर्त यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए ही इसका इस्तेमाल करेगा। और सारा, उसे एक जादुई टोपी मिलती है जिससे वो लोगों का माइंड रीड कर सकती है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ जरूरतमंदों की मदद करना है। मतलब ये रूल सिर्फ लिमिटेशन नहीं है, ये सीधे सीधे कैरेक्टर को नापने का थर्मोमीटर है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भाई इन्हीं तीनों को ये मैजिकल चीजें क्यों मिली? इसका सीधा सा जवाब है इनका नेचर। शिव ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक लकड़हारे को डराया और एक पेड़ की आत्मा को बचाया था। कुशल, जिसके पास एक नॉर्मल पेंसिल खरीदने के भी पैसे नहीं थे, वो मिट्टी और रेत पर अपनी कला की प्रैक्टिस करता था। और मणिपुर की छोटी सी सारा, जिसे जादुई टोपी मिलने से पहले ही एक उदास बूढ़ी औरत की मदद करने की इतनी तेज इच्छा थी। सच कहूं तो इन तीनों ने जादुई पावर मिलने से बहुत पहले ही साबित कर दिया था कि ये कितने साफ दिल के हैं। जब कुशल को वो जादुई पेंसिल दी गई तो उस रहस्यमयी बूढ़े आदमी का इंस्ट्रक्शन एकदम क्रिस्टल क्लियर था कि तुम्हें इस पेंसिल से केवल गरीब लोगों के लिए ही चित्र बनाने चाहिए। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि ये अलौकिक शक्तियां देने वाले ना इन चीज़ों को बहुत ही सोच समझकर डिज़ाइन करते हैं। उनका गोल एकदम फिक्स होता है, जादू का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ समाज के कमजोर लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए, ना कि किसी की पर्सनल तिजोरी भरने के लिए। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा और सबसे क्रूशियल पार्ट, चरित्र की परीक्षा। अब इन कहानियों में एंट्री होती है लालच, स्वार्थ और सहानुभूति के बीच एक बहुत बड़े टकराव की। शिव की कहानी में ये क्लेश सीधे उसके अपने घर के अंदर देखने को मिलता है। हुआ ये कि जब शिव की माँ और बहन के हाथ वो जादुई घंटी लगी तो उन्होंने अपनी पसंद का ढेर सारा खाना मंगाया, खाया और आराम से सो गईं। उन्होंने दिन भर पसीना बहाने वाले शिव के लिए एक निवाला तक नहीं छोड़ा। अगले दिन फ्रस्ट्रेशन में शिव वो घंटी अपने साथ काम पर ले गया। शाम को जब वो वापस आया तो उसने अपनी भूखी माँ और बहन के ठीक सामने अकेले वो जादुई खाना मंगाया और खा लिया। सुनने में थोड़ा रूड लगता है ना, लेकिन इसी झटके ने उसके परिवार को ये रियलाइज कराया कि वो कितने ज्यादा सेल्फिश हो गए थे। फाइनली उस घंटी ने उन्हें शेयरिंग और केयरिंग का असली मतलब सिखा ही दिया। कुशल के केस में ये टक्कर एक बहुत ही पावरफुल राजा से होती है। एक तरफ हमारा कुशल है जो बिना किसी स्वार्थ के गरीबों के लिए अनाज, फल और कपड़े बनाकर उनकी लाइफ सेट कर रहा है, और दूसरी तरफ है वो अमीर राजा जिसे जब इस पेंसिल के बारे में पता चलता है तो लालच में अंधा होकर वो इसे छीन लेता है।
क्यों? ताकि वो अपने शाही बगीचे के लिए सोने का पेड़ बना सके। लेकिन भाई, मैजिक तो मैजिक है। उसने लालच के आगे झुकने से साफ मना कर दिया। राजा और उसके मंत्री ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन वो जादुई पेंसिल उनके हाथ में एक नॉर्मल लकड़ी के टुकड़े जैसी हो गई। ये सीन एकदम साफ कर देता है कि अगर आपकी नीयत में खोट है तो कोई भी सुपर पावर आपके काम नहीं आ सकती। और सारा के केस में तो ये जादुई टोपी एक फुल ऑन एक्शन टूल बन गई। इसका टाइमलाइन देखिए। दोपहर में वो एक बूढ़ी औरत की भूख को टोपी की मदद से समझती है और उसे खाना खिलाती है। फिर उसी शाम स्कूल के बाहर कुछ आदमियों के माइंड को रीड कर लेती है जो रात में स्कूल की फीस लूटने की प्लानिंग कर रहे थे। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे उसने बिना पैनिक किए अपने दोस्तों कुणाल और अर्जुन के साथ मिलकर रात में एक प्रॉपर जाल बिछाया और उन चोरों को रंगे हाथों पकड़वा दिया। मतलब सारा ने अपनी पावर का इस्तेमाल सीधा सीधा एक क्राइम को रोकने के लिए किया। इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और टेस्ट्स को देखने के बाद अब हम आते हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर, अंतिम नैतिक शिक्षा। चलिए इन कहानियों का असली कंक्लूजन निकालते हैं। कुशल के अपने काम के प्रति समर्पण और उसकी ईमानदारी को देखकर मैंने उसे ये पेंसिल दी थी। पता है ये बात किसने कही? ये उस रहस्यमयी बूढ़े व्यक्ति का करारा जवाब था जब लालची राजा ने उससे पेंसिल छीनने की कोशिश की थी। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। ये इस बात का अल्टीमेट प्रूफ है कि कोई भी जादुई इनाम या ताकत सत्ता और पैसे के दम पर नहीं छीनी जा सकती। इसे सिर्फ और सिर्फ इंसान के प्योर कैरेक्टर, उसके डेडिकेशन और उसकी ऑनेस्टी से ही अर्न किया जा सकता है। राजा के पास दुनिया भर की दौलत थी, लेकिन वो कैरेक्टर नहीं था जो उस गरीब कुशल के पास था। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से हमारे सामने 3 बहुत ही सॉलिड टेकअवेज आते हैं। पहला, कभी भी स्वार्थ के अंधे कुएं में मत गिरिए, जैसा कि हमने शिव के परिवार की गलती से देखा। हमेशा दूसरों की जरूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी को धोखा देने से अच्छा है कुशल की तरह पूरी ईमानदारी और लगन के साथ अपना काम किया जाए। और तीसरा, अगर किसी के पास कोई खास टैलेंट, स्किल या कोई गिफ्ट है तो सारा की तरह उसका इस्तेमाल सोसाइटी की भलाई और जरूरतमंदों की मदद के लिए जरूर होना चाहिए। अब इस पूरे एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, आज के इस तेज तर्रार दुनिया में अगर किसी को सच में कोई ऐसी जादुई पावर मिल जाए जिसके साथ निस्वार्थ भाव की इतनी सख्त शर्तें जुड़ी हों, तो क्या होगा? क्या हम उस टेस्ट में पास हो पाएंगे? क्या लालच भारी पड़ेगा या फिर उस शक्ति का इस्तेमाल भलाई के लिए होगा? सच कहूं तो ये पुरानी लोक कथाएं सिर्फ बच्चों की कहानियां नहीं हैं। ये आज के मॉडर्न सोसाइटी के लिए भी एक बहुत बड़ा आईना है, जो हमें ये याद दिलाती है कि असली जादू किसी छड़ी या टोपी में नहीं, बल्कि हमारे अपने कैरेक्टर के अंदर छिपा है।